जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के कौन से टॉपिक है जिनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सिर्फ इन्हीं पॉलिटी के टॉपिक को आप पढ़ के, और मात्र 20 से 25 दिन में पॉलिटी के टॉपिक कवर हो जाएंगे। इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, इन्हीं के PYQ लगाना है, इनके मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन देंगे वो करने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज लगा के आपको चेक कर लेना कि आपको ये टॉपिक तैयार हो गया कि नहीं। तो प्लीज़ एक पेन कॉपी लेके इसको नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पॉलिटी में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जैसे चार्टर एक्ट जो है, ठीक है, आपको चार्टर एक्ट सारे लर्न करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20-20 सालों में आते थे। 1773, 93, 1813, 1833, 1853 ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1858 वाला, 1935 वाला और 1947 का, और एक 1919 में जो आया था, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ये एक्ट के जो की प्रोविजन है वो आपको एकदम शॉर्ट में लर्न होने चाहिए। चाहे तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल ही जाएंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किसने करी, इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती हैं उसके कौन कितने मेंबर थे, झंडे को कब अडॉप्ट करा, ये सब चीज़ें इस चैप्टर से मिल जाएंगी, ठीक है। पॉलिटी के जो पार्ट्स होते हैं पूरे 25 पार्ट आपको याद होने चाहिए, पूरे 12 शेड्यूल लर्न होने चाहिए। सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के किस देश से हमने कौन से संविधान का भाग लिया है, ये एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जो होते हैं कि संविधान में कौन कौन से अमेंडमेंट हैं जो पढ़ने हैं, पूरी आपको एक जगह दे दिए जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, वो पढ़ने हैं आपको। फंडामेंटल राइट सारे 12 से 35 आर्टिकल लर्न होने चाहिए। 11 फंडामेंटल ड्यूटी एकदम क्रोनोलॉजी में पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड करा गया, फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई। DPSP के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कब आया, मिनरेवा मील केस और सज्जन सिंह केस, केशवानंदा भारती केस, ये केसेस आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है पार्लियामेंट, इससे कम से कम 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं, तो पार्लियामेंट के चैप्टर को अच्छे से करना है। एमरजेंसी प्रोविजंस को अच्छे से करना है, कब एमरजेंसी लगती है, कब हटती है, कौन से आर्टिकल से लगती है, ये सब आपको करना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट की शक्तियाँ, ये सब प्रेसिडेंट का चैप्टर महत्वपूर्ण है। वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर आपको पढ़ना होगा अच्छे से, छोटा सा होता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे स्टेट की हो और सेंटर की, दोनों सेम ही होती है, ये आपको पढ़नी है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी हो गई है ना, प्राक्कलन समिति जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, ये सब आपको पढ़ना होगा, महत्वपूर्ण है। पूछता है कितने मेंबर हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट, ये आपको पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में आपको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल बहुत बनते हैं। दूसरा गवर्नर की जो पावर्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। पंचायती सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कब ऐड हुआ, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत का चैप्टर। शेड्यूल और जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जो आर्टिकल 371 के थ्रू दिए हुए हैं, सारे आर्टिकल 10 जो हैं आपको याद करने होंगे, ABCDEFGHI करके, वो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन, ये सब सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के आर्टिकल, प्लस इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन किसको अपॉइंट करता है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास का आर्टिकल क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर ST का आर्टिकल क्या होता है, ये सब आपको लर्न करने होंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं वो करनी होंगी आपको, ठीक है। RP एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इससे सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि कब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, कौन से शेड्यूल में है, इसके क्या प्रावधान है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं पॉलिटी में, तो यकीन मानिए आप आराम से पॉलिटी में 20 सवाल तक सही कर सकते हैं, सिर्फ इतने से, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेना, पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशन इस साल पूछ सकता है आपसे, कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनको बनाने के लिए क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। और छोटा सा जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ना, ये आप देख लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आर्टिकल में हो ही जाएगा। तो बस इतने टॉपिक अगर आप पॉलिटी के पढ़ लेते हैं अच्छे से, यकीन मानिए आप पॉलिटी के बादशाह बन जाएंगे, 20 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के मैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा, पॉलिटी के PYQ आप कर लीजिए, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लगा के धका धक पॉलिटी का रिवीजन कर लीजिए, हो गई पॉलिटी तैयार, ठीक है।
ऐसे ही मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हाई यील्ड टॉपिक कौन से होंगे जिससे आप 15+ सवाल गैदर कर सकते हैं यूपीपीएससी आरओ में, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैं उसको बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।